प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही कम वक्त में आपको 3 ऐसी ज़बरदस्त सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं जो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जिसका नाम है आधा कंबल। एक दौलतमंद सौदागर की बीवी मर चुकी थी। थोड़े अरसे के बाद वो खुद भी दमे के मर्ज में मुब्तला हो गया था। बीमार होने के बाद उसने अपनी कुल जायदाद अपने जवान बेटे के नाम कर दी। हजारों की जायदाद पाकर पहले तो लड़का और उसकी बच्चे सब सौदागर की खातिर मदारत करते रहे, मगर 6 महीने में जोश ठंडा हो गया। ये हालत हो गई कि इलाज मुआवजा भी छूट गया और खाने को भी वही मिलता जो घर में अमूमन पकता। बल्कि एक दिन तो नौजवान बेटे ने साफ कह दिया कि आप अपनी चारपाई गिराज में ले जाएं तो बेहतर होगा। हर वक्त खांसते रहते हैं, बच्चों में बीमारी फैलने का अंदेशा है। बीमार बाप को सब्र और शुक्र के सिवा क्या ही कर सकता था। बीमार बाप ने बोला कि मुझे बाहर जाने के लिए कोई मसला नहीं, मगर अभी सर्दी काफ़ी बाकी है। मुझे एक कंबल चाहिए जो मैं ओढ़ सकूं। उस नौजवान ने अपने छोटे बेटे से कहा कि दादा के लिए घाये वाला कंबल तो उठा लाओ। लड़का झट कंबल उठा लाया और दादा से कहा, लो दादा, इसमें से आधा तुम फाड़ लो और आधा मुझे दे दो। दादा बोला, भला आधे कंबल से सर्दी क्या जाएगी। बाप ने भी बेटे से कहा, दादा को सारा ही कंबल दे दो। जिस पर छोटे लड़के ने भोलेपन से जवाब दिया, घर में ऐसा कंबल तो एक ही है, अगर सारा दादा को दे दिया तो जब तुम बूढ़े और बीमार होकर गिराज में चारपाई बिछाओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा। नौजवान बाप लड़के की ये बोली बात सुनकर हैरान हो गया और अपने बाप से माफ़ी मांगकर पूरी अतात और खिदमत करने लगा, जिससे बाप भी खुश हो गया और आकबत भी संवर गई। आइए बच्चों, अगली कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अकल की फतह। एक गरीब आदमी ने सफ़र पर जाते वक्त किसी साहूकार के पास 1000 रुपया अमानत रख दिया था, मगर ना कोई रसीद ली ना कोई गवाह किया। 6 माह बाद गरीब सफ़र से वापस आया और साहूकार से रुपए मांगे तो वो साहब मुकर गया कि मैंने तुम्हारी कोई अमानत नहीं रखी। ये बेचारा हर साल साहूकार के यहाँ जाता और दिन भर बैठा रहता, रोज़ के रोज़ चक्कर लगाता, मगर साहूकार एक ना सुनता। आखिर बादशाह के पास जाकर फरियाद की कि मैंने गलती से बगैर किसी को गवाह किए और रसीद लिए 1000 रुपये फला बंदे के पास रखवा दिए थे। अब आकर मानता हूँ तो वो कहता है कि नहीं है मेरे पास, वो इनकार कर देता है। हजूर मेरे रुपए वापस दिला दें। बादशाह ने फरमाया, कायदा कानून तो साहूकार को पकड़ नहीं सकता, मगर एक तदबीर ये है कि कल तीसरे पहर मैं सैर करता हुआ साहूकार की दुकान की तरफ आऊँगा। तुम वहाँ मौजूद रहना, मैं तुम्हें झुककर सलाम करूँगा। तुम बेपरवाही से जवाब देना और इसी तरह बातें जो भी मैं करूँ तुम मामूली दोस्तों की तरह जवाब देते रहना, मुझे ज़्यादा भाव मत देना। बादशाह की ये तजवीज़ सुनकर गरीब दूसरे दिन सपहर को साहूकार की दुकान पर जा बैठा। इतने में बादशाह की सवारी आई और उसने गरीब को झुक कर सलाम किया तो उसने मामूली तौर पर जवाब दे दिया। फिर बादशाह ने हाथ चूम कर कहा, आप कब तशरीफ लाए? हम तो बहुत दिनों से आपको याद कर रहे थे। उसने कहा, मुझे आए हुए तो 1 हफ्ता गुजर गया, मगर आते ही कुछ तकलीफ में पड़ गया हूँ, इससे निबट लूँ तो हाजिर हूँगा। बादशाह ने फरमाया, जो बात हो आप हमसे कहिए, हम आपकी मदद करेंगे। गरीब ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, ज़रूरत होगी तो अर्ज़ करूँगा। इस गुफ्तगू के बाद बादशाह तो चला गया, मगर साहूकार ने उसी वक्त इस खौफ से कि गरीब के रुपए वापस कर दिए कि ये बादशाह से कहीं मेरी शिकायत ना कर ले, ये तो मुझे बादशाह का दोस्त ही लग रहा है। प्यारे बच्चों, इसी तरह बादशाह की अक्लमंदी से मुकदमा और अदालत के चक्कर लगाए बगैर ही गरीब के रुपए वापस मिल गए। जी, तो आज की तीसरी और आखिरी कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बादशाह और गरीब में फर्क। एक बादशाह खुद तो रहम दिल और नेक मिजाज था, मगर उसका बेटा इतना बेरहम और तल्ख मिजाज था कि जब देखो गुस्से में तेवरी चढ़ाए नौकरों को डांटता डबटता मारता पीटता ही नजर आता था। बादशाह को ये खबरें पहुंची तो बहुत रंज होता। इशारों में उसे बहुत समझाया, मगर बेटे पर जरा असर ना हुआ। थोड़े अरसे बाद शहजादे के यहाँ लड़का पैदा हुआ। इत्तेफाक देखिए कि उसके खिदमतगारों के घर भी ऐन उस वक्त लड़का हुआ। बादशाह ने महल में जाकर दोनों लड़कों को एक पलंग पर लिटा दिया और शहजादे को बुलाकर कहा, तुम इनमें से अपना लड़का पहचान लो। शहजादे ने दोनों लड़कों को एक सा देकर जवाब दिया, मैं तो नहीं पहचान सकता। बादशाह ने कहा, गरीब और बादशाह में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा?
शहजादे ने कहा, मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। बाप ने फरमाया, बेशक कोई फर्क नहीं है, और जब खुदा ने कोई फर्क नहीं रखा तो तुम क्यों फर्क रखते हो। शहजादा शर्मिंदा हो गया और उसके बाद से नौकरों पर कभी सख्ती ना की और एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारने लगा।